आपको देखिए यहाँ तक बताए थे आपको। इसके पहले हम बताए थे आपको कहाँ तक, देखिए यहाँ तक बताए थे आपको। रूल नंबर 4 जो है कंप्लीट करवा दिए थे प्रश्न प्रोनाउन का। अब रूल नंबर 5 बताएंगे आपको प्रश्न प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। रूल नंबर 5 में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए सेंटेंस में क्या बात कर रहा है इसमें। हाँ, रूल नंबर 5 में देखना है। लिखा हुआ है रूल नंबर 5 में, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न प्रोनाउन अगर एक साथ आ जाएं तो उसे 231 में रखा जाएगा। मीन्स 200 2 3 1 में रखा जाएगा। मीन्स यदि वाक्य में एक से अधिक प्रश्न प्रोनाउन आ गया, एक से अधिक प्रश्न प्रोनाउन आने का मतलब आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम आ गया, तो हमेशा याद रखना है कि उसको किस में अरेंज करते हैं, तो 231 में अरेंज करते हैं। जैसे आपको सेंटेंस बताते हैं, देखिए जैसे कहता है कि अगर सेंटेंस में इस तरह से लिखा हुआ हो कि आई, यू, he and she are going to help the poor in the village। अब सेंटेंस में थोड़ा देखिएगा, लिखा हुआ है सेंटेंस में कि आई, वी, यू एंड सी। अब कितना प्रश्न प्रोनाउन इसमें यूज हो रहा है, तो हम बोलेंगे 4, 1 2 3 4। अब बताइए कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये तो दिख तो रहा है, ये तो रियली सही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, बोलता है ग्रामेटिकली गलत है। अगर आपको एक से अधिक प्रश्न प्रोनाउन आ गया तो उसको आप अरेंज कर दीजिए 231 में अरेंज कीजिए। 231 का मतलब हुआ कि सबसे पहले रखिए आप सेकेंड पर्सन को, उसके बाद रखिए थर्ड पर्सन को, उसके बाद रखिए फर्स्ट पर्सन को। अब बताइएगा कि इसमें सबसे पहले दिया है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद दिया है सेकेंड पर्सन, उसके बाद दिया है थर्ड पर्सन, दोनों में। अब बताइए क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीटली इनकरेक्ट है। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं ना, तब यहाँ से लेकर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले रखेंगे सेकेंड पर्सन को, और सेकेंड पर्सन तो एक ही होता है, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे यू, सबसे पहले क्या लिखेंगे यू। उसके बाद देंगे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन ही भी है और थर्ड पर्सन सी भी है, तो लिखेंगे कि ही, उसके बाद लिखेंगे सी। अब सोचिए कि नहीं एंड क्यों नहीं लगाए, तो इतना याद रखना है कि अगर 5 नाम दिया हुआ होगा तो 4 के बाद लगाना है, 10 नाम होगा तो 9 के बाद लगाना है, 100 नाम होगा तो 99 के बाद एंड लगाना है। मीन्स अगर बहुत सारा अगर कुछ दिया हुआ होता है कनेक्ट करने के लिए शब्द को, तो अंतिम वाले शब्द से पहले लगाना होता है एंड। जहां नहीं लगाते हैं एंड, राम एंड श्याम एंड गीता नहीं लगाएंगे, हमको लगाना पड़ता है राम श्याम एंड गीता लगाएंगे। मीन्स अंतिम वाले शब्द के साथ लगाना पड़ता है, हमेशा जहां तहां नहीं लगाते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज को जो हम बात अभी जस्ट बोले हैं, ठीक है। अब सेंटेंस कैसे ये वाला सही होना चाहिए था, लिखना चाहिए था यू, लिखना चाहिए था इसको, उसके बाद ही, उसके बाद सी, और उसके बाद लिखना चाहिए था इसको एंड आई। उसके बाद जितना सेंटेंस लिखा हुआ है लिख दीजिए, आर गोइंग टू हेल्प द पुअर इन द विलेज। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो रूल नंबर 5 में क्या कह रहा था, रूल नंबर 5 में यही कहना चाह रहा था कि यदि वाक्य में एक से अधिक प्रश्न प्रोनाउन एक साथ आ जाए ना, तो हमेशा उसको सरिया दीजिए आप 231 में। 231 का मतलब हुआ कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन को रखिए, उसके बाद थर्ड पर्सन को रखिए, उसके बाद किसी को रखिए, फर्स्ट पर्सन। मीन्स सबसे पहले सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट रखना है। अगर इस तरह से अरेंज करिएगा तब सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा प्रश्न प्रोनाउन, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अब देखिए कि सेंटेंस में सही लिखा है कि गलत, अब बताइएगा खुद आप। चलिए सेंटेंस में क्या लिखा है, लिखा है कि आई, यू एंड ही। बताइए कितना प्रश्न प्रोनाउन हो गया, तो 1 2 3 हो गया। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट को, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद थर्ड को। अब यही गलती हो गया, हम बताए थे कि रखना है उसको 231 में, मीन्स 2 3 1 में पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए। सेकंड पर्सन दिया नहीं दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ये सेंटेंस कंप्लीटली क्या हो गया, गलत ना हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, लिखा हुआ है सेकंड यू, उसके बाद लिखा ही, उसके बाद लिखा आई आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब ये सेंटेंस हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब सही लिखा है। सबसे पहले लिखा है सेकंड को, उसके बाद थर्ड को, उसके बाद फर्स्ट को, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अगर 231 में लिखा हुआ सेंटेंस है तो सही है, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एंड माई फ्रेंड। माई फ्रेंड जो है यहाँ पर जब थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन है तो बताइए कि कैसे होगा यहाँ पर बाद में। सबसे पहले तो हम रखते हैं सेकंड पर्सन को ना, उसके बाद थर्ड पर्सन को, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को, तो माई फ्रेंड ना होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन पहले आता है उसके बाद सेकंड पर्सन।
लेकिन इसमें क्या किया है, फर्स्ट पर्सन पहले दे दिया है, आई पहले लगा दिया है और थर्ड पर्सन को रखा है बाद में। हमेशा याद रखना है कि अगर आपको शब्द दिख गया माई फ्रेंड, माई फादर, माई बुक, माई पेन, मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव दिख गया, मतलब माई, योर, हीज, हर के साथ अगर नाउन दिख गया ना, तो हमेशा याद रखना है कि कौन सा पर्सन में रखते हैं उसको, थर्ड पर्सन में रखते हैं। इसीलिए माई फादर अगर लगा हुआ रहता है तो उसके बदले में यूज करते हैं प्रोनाउन ही लगाते हैं। माई सिस्टर के अनुसार लगाते हैं सी, क्योंकि थर्ड पर्सन होता है। तो माई फ्रेंड जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन है तो पहले आना चाहिए आई, बाद में होना चाहिए। सेंटेंस गलत हो गया, सही होगा माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यू एंड माई फ्रेंड, इसमें सेकेंड पर्सन दिया है, उसके बाद दिया है थर्ड पर्सन दिया है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड दिया है, थर्ड पर्सन है, यू दिया है, सेकंड पर्सन है, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलती हो गया, कि सबसे पहले आना चाहिए था सेकंड पर्सन, उसके बाद आना चाहिए थर्ड पर्सन। अभी बताए हैं कि 231 में अरेंज करना होता है हमको। चलिए, बहुत ज्यादा जिगजैग मोशन में लिख दिए हैं। अब इस चीज को इस चीज को हमको इरेज करना है, तब आपको क्लियरली दिखेगा। एक बार फिर इस बात को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अगर वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो हमको सरियाना होता है 231 में। 231 बोले तो पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इसी प्रकार अगर आप सरिया दीजिएगा तो ग्रामेटिकली पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं सरियाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइएगा हमको। लिखा है कि आई, योर ब्रदर एंड यू विल बी पार्टनर इन द बिजनेस। मतलब इस बिजनेस में कौन कौन पार्टनर होगा, तो एक हम होंगे, एक आपके भाई होंगे और एक आप होंगे। तो व्यक्ति 3 हो गया, पर्सनल प्रोनाउन 3 हो गया। अब क्या सही रूप में सरियाया है, अरेंज किया है, देखेंगे। हमको सरियाना होता है कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन में सरियाना होता है। अब देखेंगे कि पहले सेकंड पर्सन रखा है कि नहीं रखा है, तो देख रहे हैं कि पहले लिख दिया फर्स्ट पर्सन, गलती हो गया। उसके बाद रखा है सेकंड थर्ड पर्सन, यहाँ तो सही है। उसके बाद रखा है फर्स्ट सेकंड पर्सन, तो गलती कर दिया। अब गलती क्या किया जाए, इसको सबसे पहले फर्स्ट पर्सन रखना नहीं चाहिए था, पहले रखना चाहिए था सेकंड पर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले लिखना चाहिए था इसको यू, उसके बाद थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में है योर ब्रदर है, क्या है, योर ब्रदर है। उसके बाद इसको लिखना चाहिए था क्या, उसके बाद लिखना चाहिए था एंड आई, उसके बाद क्या आना चाहिए था, एंड आई आना चाहिए था। अब सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो होना चाहिए था कि यू, योर ब्रदर एंड आई विल बी पार्टनर इन दिस बिजनेस, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो रूल नंबर 5 आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रूल नंबर 5 में कह रहा था यदि वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा तो हमको सरियाना होता है, किसमें, 231 में सरियाना होता है। किसमें सरियाना होता है, तो 231 में सरियाना होता है हमेशा। 231 मतलब बता ही दिए हैं कि सेकेंड थर्ड तब फर्स्ट पर्सन में। अब रूल नंबर 5 देखिए, उसका जस्ट अपोजिट है। कहता है कि यदि वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आए लेकिन इसमें जो है दोष, अपराध स्वीकार करने की बात कहा जाए, मतलब इसमें अगर कोई क्राइम करेगा, कोई अपराध करेगा, अगर इस बात को स्वीकार कर रहा है तो हमेशा याद रखना है कि उसको अब रखना है जो आप 231 रख रहे थे ना, अब इसमें नहीं रखना है। आपको रखना पड़ेगा सबसे पहले 123 में रखना पड़ेगा, 1 2 3 में रखना पड़ेगा। अगर जिस सेंटेंस में दोष अपराध स्वीकार करने की बात नहीं करेगा उसको रखना है 231 में, मतलब सकारात्मक बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा तो रखना है 231 में। नकारात्मक बात करेगा, दोष का बात करेगा, अपराध का बात करेगा, किसी क्राइम का बात करेगा तो हमेशा रखना है किसमें, उसको रखना है 1 2 3 में। मतलब सबसे पहले रहेगा फर्स्ट पर्सन, उसको सेकेंड पर्सन, उसको किसमें रखना है, थर्ड पर्सन। सेंटेंस देखिएगा, क्या कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि यू, ही एंड आई, कह रहा है 3 व्यक्ति है, एक यू है, एक ही है, एंड आई है, आर गोइंग टू किल द मिनिस्टर। क्या ये सकारात्मक बात कर रहा है, नहीं, ये अपराध का बात कर रहा है। जब अपराध का बात करेगा तो 231 नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं 1 2 3 लगाते हैं। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, इस तरह रखिएगा तब सेंटेंस सही होगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है आपको, समझे ना। चलिए देखिएगा, अब क्या किया है, तो रखा है सेकेंड, उसके बाद रखा है थर्ड, इसके बाद रखा है फर्स्ट। ये पहले वाला रूल को अप्लाई कर रहा है, तो गलती हो गया। रखना चाहिए तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को, तब सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन। अब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे,
सबसे पहले रखा है थर्ड पर्सन को, उसके बाद रखा है फर्स्ट पर्सन को। लिखा है माई फादर एंड आई हैव कमिटेड द क्राइम, मतलब एक मेरे पिताजी, एक मैं जो हूं इस क्राइम को क्या किया हूं, कमिट किया हूं, मतलब किया हूं, ये स्वीकार कर रहा है। तो आई होना चाहिए था पहले, माई फादर होना चाहिए था बाद में, तो गलती हो गया ना। इसमें लिखा है आई एंड माई फादर, ये सेंटेंस क्या हो गया सही, ये सेंटेंस क्या हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट कह माई फादर एंड यू, लिखा है सबसे पहले थर्ड पर्सन, उसके बाद लिखा है सेकेंड पर्सन, ठीक है, गलती हो गया, पहले सेकेंड तब थर्ड, क्योंकि इसमें बात कर रहा है क्राइम का बात कर रहा है, तो ये भी गलती हो गया। तो पहले सेकेंड उसके बाद थर्ड, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस देखिए हम एक चीज बताते हैं, ज्यादा आप नहीं दिमाग लगाइए इसमें, इसमें ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं थी जी। हम क्या बोले, यदि ये सेंटेंस अगर सकारात्मक सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस देगा, तो आप रूल लगा दीजिएगा 231 वाला, मतलब सबसे पहले सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आए, लेकिन उसमें बात कर रहा है दोष, अपराध, पाप का बात कर रहा है, किसी क्राइम का बात कर रहा है, तो आपको सरियाना होता है 1 2 3 में, एकदम डायरेक्टली 1 2 3 याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे अगर आपको दोष अपराध का बात नहीं करेगा तो सर याद दीजिए 231 में पहले सेकेंड तब थर्ड तब फर्स्ट में सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यादा इसमें सोचिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा इस बात को, सेंटेंस आगे देखिएगा थोड़ा सा। अब इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था आप ही देख लीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या सेंटेंस लिखा हुआ था, आप देख लीजिए खुद इसमें क्या बात कर रहा है। कह रहा है कि यू ही एंड आई, एक आप हुए, एक ओ हुआ, एक मैं हुए, क्या किए हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार थे फॉर दिस फैटल एक्सीडेंट, ये जो इतना बड़ा घातक एक्सीडेंट था ना, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन, एक यू, एक ही एंड आई। हम बताएं कि इसमें दोष का बात कर रहा है, अपराध का बात कर रहा है, तो जब दोष अपराध का बात करेगा तो पहले फर्स्ट, तब सेकेंड, उसके बाद थर्ड। अब कौची किया है, ये सबसे पहले लिख दिया है सेकेंड को, उसके बाद लिख दिया है थर्ड को, उसके बाद लिख दिया है फर्स्ट को, तो गलती ना हो जाएगा। ये तो सकारात्मक बात होता था तब लगाते थे, लेकिन अगर दोष अपराध का बात करेगा तो ये लगाना चाहिए था, तो पहले लिखना चाहिए था इसको आई, उसके बाद लिखना चाहिए था इसको यू, उसके बाद लिखना चाहिए था एंड ही लिखना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। तो रूल नंबर 5 और 6 पे फिर सुनिए, यदि वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आए, सकारात्मक बात करेगा तो 231 में, नकारात्मक दोष अपराध का बात करेगा तो 1 2 3 में, ये बात याद रखना है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या बात करना है। अब पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 7 में देखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर कितना में चल रहे हैं, 7 में चल रहे हैं, देखिएगा। कहता है यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के आ ही रहा था, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के आएगा। कह रहा यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, लेकिन बात कर रहा यदि इसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब कि जितना पर्सनल प्रोनाउन आना है आ दीजिए, ही आए, सी आए, इट आए, यू आए, दे आए, जितना आना है आ सकता है, लेकिन उसमें फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, और फर्स्ट पर्सन आई हो या तो वी हो, ये होना चाहिए। कहता है यदि आई और बी हो तो जो सहायता लेते हैं किसका सपोर्ट लेते हैं, बी परिवार का, ठीक है। अब सहायता परिवार किसको बोलते हैं, देखिए बी परिवार बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आई परिवार का मतलब होता है कि आई, माई, माइन में, ही परिवार का मतलब होता है ही, हिज, हिम, सी परिवार का मतलब होता है सी, हर, हर्ष, हर होता है। उसी तरह बी परिवार का मतलब होता है बी, आवर, आवर्स, अस होता है। मतलब जो पूरा फॉर्म होता है सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, पोसेसिव एडजेक्टिव का, पोसेसिव प्रोनाउन का, इस चारों रूप को ही परिवार बोलते हैं। मतलब यदि वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, मतलब आई, बी, यू, ही, सी, इट, दिस, जितना आना है आ सकता है, लेकिन अगर उसमें फर्स्ट पर्सन अगर हो, मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ कि आई और बी अगर रह गया, तो जो आप पोसेसिव फॉर्म देते हैं ना, ही के अनुसार हिज, सी के अनुसार हर, तो वहां पर देना पड़ेगा बी के अनुसार देना पड़ेगा। जैसे में सुन लीजिए सेंटेंस में लिखा है कि यू, राम एंड आई, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन है, कर रहा है डूइंग योर ड्यूटी ऑनेस्टली, जो अपना काम क्या कर रहा है, ईमानदारी से। अब सोचिएगा अगर राम खाली आता तो यहाँ पर लगा देते हिज, अगर आई आता तो लगा देते हैं माई, अब यहाँ पर केवल यू रहता तो लगा देते हैं योर, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन बताइए कि सेंटेंस में एक से अधिक ना है, तो जब एक से अधिक है तो सोच रहे होंगे आपके यहाँ पर देयर लगा देंगे, तो नहीं, देयर भी नहीं लगाना है। लेकिन कह रहा है कि अगर इसमें अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, तो फर्स्ट पर्सन देखिए है कि नहीं है। जब फर्स्ट पर्सन मौजूद हो ना, तो किसी के बारे में नहीं सोचना है, डायरेक्ट आप बी के अनुसार लगाइए। तो बी के अनुसार यहाँ पर योर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ये बात याद रखना है। मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन होगा, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन हो और फर्स्ट पर्सन अगर उसमें मौजूद हो, तो जो सहायता लेते हैं कौन सा परिवार का, हमेशा बी परिवार का। अब यहाँ पोसेसिव है तो बी का पोसेसिव आवर होता है, तो योर कट जाएगा और योर की जगह क्या होगा, आवर होगा। मीन्स सेंटेंस ये वाला क्या था, गलत था। नेक्स्ट लिखा है कि यू राम एंड आई। अब देखिए, अगर हम बताएं अभी कि अगर अकेले रहता तो लगा लेता राम ही हिज ले लेता, आई माई ले लेता, यू योर ले लेता। लेकिन बताइए इसमें एक से अधिक है तो सब सोचेगा कि अपना अपना लेंगे, तो किसी का बात नहीं माना जाता है। अगर उसमें फर्स्ट पर्सन होता है तो लगा लेते हैं बी के अनुसार। मतलब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है ना आई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आवर हो जाएगा। आई के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि बी बोले थे कि अगर एक से अधिक आ जाएगा उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी के अनुसार आवर हो जाएगा। सेंटेंस ये वाला क्या था, सही था। अगर आपको समझ में नहीं आता फिर सुनिए, यदि वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है कि आई अगर बी रह गया, तो हमेशा लगाना है पोसेसिव फॉर्म बी के अनुसार, मतलब आवर लगा देना है। यू के अनुसार नहीं लगाना है, राम के अनुसार लगाना नहीं, सीता के अनुसार, किसी के अनुसार नहीं रहेगा, खाली रहेगा फर्स्ट पर्सन दिखे बी के अनुसार आवर लगा देना है। बस यही कहना चाह रहा है। चलिए, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नहीं तो फिर सेंटेंस बोलेगा ना क्वेश्चन, फिर आएगा वहां पर समझ में। चलिए नेक्स्ट में कहता है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए, परंतु यदि उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं होगा, अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं होगा तो थोड़ा सोचिए कौन कौन रह सकता है। इसका मतलब सेकेंड पर्सन रहेगा और थर्ड पर्सन रहेगा। जब फर्स्ट पर्सन कटिए जाएगा, फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तो सेकेंड रहेगा, थर्ड रहेगा। अब आप सोचिएगा कि हम लगा देंगे सेकेंड प्रोनाउन पोसेसिव फॉर्म लगा देंगे सेकेंड थर्ड पर्सन के अनुसार, तो फिर गलती कर दीजिएगा। मतलब यदि भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन अगर एक साथ आ गया, अगर उसमें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कट जाएगा तो सेकेंड रहेगा और थर्ड रहेगा, ऐसी अवस्था में क्या करना पड़ता है, हमको महत्ता देना पड़ता है सेकेंड पर्सन का। मतलब आप पोसेसिव फॉर्म जो डालेंगे सेकेंड पर्सन के अनुसार रहेगा। जैसे सेंटेंस में देखिए लिखा यू एंड राम, मतलब ये थर्ड पर्सन हो गया, ये हो गया सेकेंड पर्सन। डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अब बताइए हिज लगा दिया किसके अनुसार, राम के अनुसार। हम बताए हैं कि अगर सिंगल होता ना, खाली राम होता तो ठीक था, खाली सीता होता तो ठीक था, खाली बुक होता तो ठीक इट लगा देते, और सीता होता तो हिज लगाते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर यू भी आ गया और थर्ड भी आ गया, मतलब सेकेंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन आ गया। अब क्या करना है, सेकेंड थर्ड के अनुसार नहीं लगाना है, अब लगाना है सेकेंड के अनुसार। मतलब भर देंगे क्या, अब लगा देंगे हिज की जगह योर लगा देंगे, क्योंकि बताए हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन नहीं होगा तो सेकेंड और थर्ड रहेगा। अब जो सेकेंड थर्ड रहेगा तो लगा देना है सेकेंड के अनुसार लगाना है, ना कि थर्ड के अनुसार लगाना है। ये सेंटेंस गलत हो गया, सही हो गया, यू एंड राम आर डूइंग योर ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको तो ये बात समझ में आया होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। यही बात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ गया और फर्स्ट पर्सन अगर मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या, आई भी अगर रह गया ना, तो डायरेक्ट अगर पॉजिटिव केस डालना होता है तो आप डाल दीजिएगा आवर। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तो सेकंड थर्ड रहेगा, सेकंड थर्ड रहेगा तो डाल दीजिएगा डायरेक्ट क्या, योर। बस अब कुछ सोचने नहीं है। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो आवर लगा देंगे, और अगर थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा तो योर लगा देंगे। खाली थर्ड पर्सन के अनुसार नहीं लगाना है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब पर्सनल प्रोनाउन में देखेंगे नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि माई योर आवर देम ईटीसी कभी भी नाउन के बिना नहीं आता, जब भी आता है तो नाउन के साथ आता है। हम बताए थे आपको कि माई हो गया, आवर, योर, हिज, देम, जितना भी शब्द है, देम नहीं, देयर, THEIR होता है, देयर है, ठीक है, ईटीसी जितना भी शब्द होता है हमेशा नाउन के साथ आता है, बिना नाउन के नहीं आएगा। जैसे योर बुक, योर फादर, योर टीचर, योर हाउस, योर कंट्री, योर कंटिनेंट, मीन्स नाउन के साथ आता है। जैसा नाउन होता है उसी प्रकार भर लेता है, ना कि इसके अनुसार लेगा। तो योर बुक, बुक सिंगुलर है तो इज लगा लिया। सी इज माई सिस्टर, देखिए माई आया है, जब भी आएगा तो अकेले नहीं आएगा, ये नाउन के साथ आता है, इसलिए पोसेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। उसी में बताए थे आपको कि जितना शब्द हो गया, माइन हो गया, योर्स, आवर्स, देयर्स,
ये जितना भी शब्द है ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का मतलब है इसके साथ कभी भी नाउन नहीं होता है। अगर इसके साथ नाउन लगा दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। इसे लिखा है कि नाउन के बिना आता है, इसीलिए जहां चाहता है वहां रहता है। जैसे देखिएगा, दिस इज माई कार, यहाँ आया है, वर्ब के बाद आया है माई कार। ये लिखिए दैट इज योर्स, अब सेम बात कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दिस इज माई कार। अब यहाँ पर जो यूज किया है पोसेसिव एडजेक्टिव यूज किया है। नेक्स्ट में क्या किया है, दैट इज योर्स। अब योर्स किसके लिए है, कार के लिए। मतलब आप लिखिए दैट इज योर कार या लिखिए दैट इज योर्स, दोनों सेम है, लेकिन एक बार यूज करना है आपको पोसेसिव एडजेक्टिव और एक बार यूज करना है पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं आता है। मतलब आप योर्स बोलिए या योर कार बोलिए, दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। मतलब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है योर्स मतलब योर बराबर कार, मतलब ये जो नाउन छिप जाता है ना पहला वाला, यस के अनुसार लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें याद रखना है, क्या बात याद रखना है, यदि हमेशा अगर आपको सेंटेंस में दिख गया माई, योर, आवर, देयर, तो हमेशा नाउन के साथ आता है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में दिख गया माइन दिख गया, योर्स दिख गया, आवर्स दिख गया, देयर्स दिख गया, ये नाउन के बिना आता है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ये पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ये बात याद रखना है आपको। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बताइएगा। लिखा हुआ है माई हाउस इज न्यू, मेरा हाउस क्या है, नया है। बट योर इज ओल्ड, हम बताए हैं कभी भी योर जो है अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा, नाउन के साथ आता है। तो आप लिखिए, ऐसे लिखिए, आप लिखिए माई हाउस इज न्यू, बट योर इज नहीं लिखना है, आप योर की जगह लगा दीजिए योर्स। क्या लगा दीजिए, योर्स। अब योर्स का मतलब ये होता है कि आपका घर क्या है, मेरा घर नया है लेकिन आपका घर क्या है, पुराना है। तो कह रहा है यहाँ पर योर हाउस इज ओल्ड या योर्स इज ओल्ड। मतलब बताइएगा कि यहाँ पर योर हाउस इज ओल्ड सही है या योर्स इज ओल्ड सही है। हम देखेंगे अगर आप योर हाउस लिखते हैं या योर्स लिखते हैं, दोनों क्या है, सेम है। एक हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया और एक क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। मीन्स दोनों जो है अपने अपना जगह क्या है, सही है। यही बात इसमें याद रखना चाहिए था। चलिए आपको यहाँ तक हम बता दिए हैं। नेक्स्ट जो हम बताएंगे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे। जितना बताएं अब हम पढ़ाएं केवल पर्सनल प्रोनाउन बताएं आपको।